हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं जो चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपकी फ्लेमिंगो बुक से है एंड द चैप्टर इज द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लॉगेलॉफ। चिल्ड्रन, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। वेरी लेंथी चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है चिल्ड्रन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में। Selma Lagerlöf was a Swedish writer. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature in the year 1909. Now we come to the theme of this chapter. This chapter is based on the theme of goodness of the human spirit. It highlights that everybody has an essential goodness that can be awakened through kindness, love and compassion. स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है इसका थीम बेसिकली है कि जो हमारे अंदर एक अच्छाई है उसको हम बाहर ला सकते हैं, चाहे हम कैसे भी हम बिहेव कर रहे हो। लेकिन अगर कोई हमारे साथ काइंड होता है, जेनरस होता है, कोई हमारे साथ प्यार से पेश आता है, तो जो हमारे अंदर की अच्छाई है, जो हमारे अंदर की जो गुडनेस है वो बाहर आ जाती है और हम अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर में ऐसा हुआ है। द रैट ट्रैप पेडलर, he was transformed due to the affection and kindness shown towards him by Edla, the iron master's daughter. चलिए अब जानते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। There are 4 मेन कैरेक्टर्स चिल्ड्रन। सबसे जो पहले नाम आता है वो है हमारा पेडलर। The rat trap इस आपकी स्टोरी का टाइटल है। और जो ये पेडलर है, पेडलर मीन्स चिल्ड्रन द वन हु सेल्स थिंग्स रोमिंग हियर एंड देयर, जो छोटी छोटी चीजें बेचते हैं। पेडलर क्या बेच रहा है इस स्टोरी में? रैट ट्रैप्स बेच रहा है। नेक्स्ट है आयरन मास्टर, फिर है एडला, एडला इज आयरन मास्टर्स डॉटर, और क्रॉफ्टर जिसको पेडलर उसके साथ क्या बिहेव करता है ये हम स्टोरी में आगे जानेंगे। चिल्ड्रन, नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन ओर. इट इज टोल्ड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. Once upon a time there was a man, a peddler, who would walk around selling rat traps made of wire. He made them himself at odd moments. He was not able to earn much money to make a living. So, what would he do to survive? He would beg, he would steal and sell rat traps to keep body and soul together. It means to survive. He would wear torn clothes, rag we can say, just rags. And he was very weak. एक पेडलर था चिल्ड्रन जो कि घूम घूम कर अपने रैट ट्रैप्स बेचा करता था, जो वो वायर के साथ बनाता था। और उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा टफ थी, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अर्न अनफ मनी। वो ज्यादा कमा नहीं पाता था। और वो उसके लिए क्या करता था? ऑब्वियसली ही हैड टू सर्वाइव, उसको जीना था। उसके लिए वो भीख मांगता था और वो चोरी करता था एंड ही वुड सेल रैट ट्रैप्स ऑब्वियसली टू मेक अ लिविंग। उसकी आंखों से ही लगता था कि जैसे ही वॉज हंग्री। उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा उदासी से भरी थी और बोरिंग थी। ही वुड वॉक अलॉन्ग द रोड लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनेशन। चिल्ड्रन, इन योर बुक द ऑथर हैज यूज्ड द वर्ड मेडिटेशन. इट मीन्स हिज ओन थॉट्स, हिज इमेजिनेशन. वन डे ही गॉट लॉस्ट इन हिज थॉट्स. और उसने क्या सोचा? ही थॉट दिस होल वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप. He thought that all the riches and joys, shelter and food are the baits, and we get trapped into this rat trap. This man was a poor, a beggar, a thief, and a rat trap seller. So, no one had ever been kind to him. He would think of people who had been caught in this dangerous trap, and of those who were about to be trapped. वो उन लोगों के बारे में सोचा करता था जो ऑलरेडी उस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स, क्योंकि हम और ज्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जितनी हमें वो बेट्स मिलती हैं हम उतना ही उस ट्रैप के अंदर फंसते चले जाते हैं। और वो उनके बारे में भी सोच रहा था, दोज हु आर अबाउट टू बी ट्रैप्ड. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज वॉकिंग टायर्डली, क्योंकि वो सारा दिन घूमता था, वो थक चुका था. ही सॉ अ कॉटेज. अब रात हो रही थी जैसे, तो उसको लगा कि मुझे अब कहीं पर रात बितानी चाहिए. He saw a cottage, he knocked on the door. To his surprise, an old man opened.
अदरवाइज क्या होता था, कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करता था। लेकिन उस दिन जिस कॉटेज का उसने डोर नॉक किया, वहां पर एक ओल्ड मैन रहता था। उसने उसके लिए डोर खोला एंड ही इन्वाइटेड हिम इन। He was an only man without wife or any child. He offered the peddler porridge and tobacco, as he was very kind and generous man. He even played a card game with him. He told the peddler about his past, कि वो क्या करता था पहले और अब वो क्या करता है. He told him that he used to be very rich when he was a crofter at Ramso Iron Works. Being old, now he was dependent on his cow. He would sell milk and earn money. वो उसका अपनी काऊ का मिल्क बेचता था और पैसे कमाता था. He had saved 30 crore, that is the currency of Sweden, children. Crore is the currency of Sweden, which he showed to the peddler. उसने वो पैसे उस पेडलर को दिखा दिए. उसको नहीं पता था कि वो पेडलर जो है, he is a thief. The next day, Crofter went to milk his cow. The peddler also left, thinking that it is not wise on his part to stay when the owner of the house is not there. He thanked him and left. But half an hour later, he returned. आधे घंटे बाद वो वापस आया. And he smashed a pane. उसने उसका विंडो पेन तोड़ा. And he stole the money from the pouch. क्योंकि उसको पता था उसने क्रॉफ्टर ने कहाँ पर वो पाउच जो है वो वॉल पर टांगा है. And after stealing money, he left from there feeling very happy at his smartness. He decided not to take the highway क्योंकि अब उसके पास क्रॉफ्टर के चुराए हुए पैसे थे, वो 30 crore थे. He started walking through the forest. उसको लगा मैं सेफ पैसेज ले लेता हूँ, फॉरेस्ट से निकल जाता हूँ तो बच जाऊंगा. But it was not easy for him there. It was a big and confusing forest. He got lost there. It was late in December. He thought that he had been caught in a trap. अब उसके लिए बेट क्या था चिल्ड्रन? वो 30 crore थे और अब वो ट्रैप के अंदर फंस चुका था. He walked and walked and was too tired, but he was not finding his way out. He sat on the ground. वो जमीन पर नीचे बैठ गया, thinking that his end was near now. उसको लग रहा था कि अब वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका था और उसको कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था. Physically, mentally, he was tired now. Suddenly he heard hammering sound from an iron mill. He mustered up the courage and staggered in the direction of the sound. उसको कुछ आवाज सुनाई दी. उसको लगा कि आयरन मिल की आवाज है और वो उस दिशा में चलने लगा. He reached Ramso Iron Works. The master smith and the helper both were sitting near the furnace. Furnace क्या है children? Furnace is a very large, hot and closed fire that is used to melt metal. अब उसके अंदर वो लोग क्या करते थे? आयरन को गर्म करते थे. They both were sitting near the furnace waiting for the raw iron to be ready to put on the anvil. Anvil is a platform where this iron is beaten, children. Lot of work was going on in the factory and it was raining outside. And it was due to different sounds that the blacksmith did not notice the peddler entering the forge, that workshop, that factory. The peddler stood near the furnace to warm himself. उसके कपड़े भीग चुके थे. It was raining outside. वो गीला था और वो फर्नेस के पास आकर खड़ा हो गया. He asked for permission and blacksmith nodded. Blacksmith ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर लोग आते रहते थे. कई बार बहुत ज्यादा ठंड होती थी, कभी कुछ है, रात बितानी है, तो people would enter their mill, that iron works, that factory, that forge, and they would stay for a night and then they would leave. Ramso Iron Mill was owned by a man who would supply good iron to the market. He would often come for inspection. वो उसका routine होता था inspection करना. That day he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. उस दिन भी by chance से वो inspection करने के लिए आ गया वहां पर. He saw the peddler sleeping so close to the furnace that steam rose from his wet rags. जो उसके फटे हुए से कपड़े जो उसने पहने थे उसमें से स्टीम निकल रही थी क्योंकि वो फर्नेस के बिल्कुल पास ही लेटा हुआ था. He removed the man's hat from his face because he wanted to see who that man was. And he mistook him to be his old friend. He told him that he should not have resigned from the regiment. He invited the peddler to his house because he thought, उसको लग रहा था कि मेरा पुराना फ्रेंड है कोई जो मेरे साथ आर्मी में काम करता था. अब उसने उनको अपने घर में इनवाइट किया. Initially the peddler thought probably
this man would give him some money. But when he thought of the 30 crore that he had in his pocket, that he had stolen, he declined his offer. उसको लगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं. He was afraid that he could be caught. The iron master left, saying to the blacksmith, "It looks the captain wants to help. Prefer to stay here with you tonight." But after half an hour, iron master's daughter Atla came there with a servant carrying a big fur coat. आधे घंटे के बाद आयरन मास्टर की डॉटर, जिसका नेम की एटला था, वो वहां पर आ गई फैक्ट्री में, क्योंकि उसके पापा ने उसको भेजा, जाओ तुम मेरे फ्रेंड को इनवाइट करके आओ. ही कुड सी दैट हिज फ्रेंड वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन. When Edna saw the peddler, she was of this opinion that either he had stolen something or he had escaped from prison. या तो उसने कुछ चुराया है और या वो prison से भाग कर आया है. Because he looked afraid. But as she was told that he was her father's friend, she asked him to come to their house for Christmas Eve. वो उसको invite करने के लिए आए थे. Christmas time था, दिसंबर का मंथ था, तो वो उसको बोला उन्होंने कि तुम हमारे घर में क्रिसमस ईव स्पेंड करो एंड हैव क्रिसमस डिनर विद अस. Edla was very friendly and kind towards him. He accepted her offer and the fur coat which the servant gave him. While going to the manor house, that big house of that man, that iron master, he was feeling that something unpleasant was going to happen. उसको एक माइंड में पहले से ही आ गया कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है. He now repented stealing 30 crore. अब वो पछता रहा था कि उसने जो है क्रॉफ्टर के घर से वो 30 crore क्यों चुराए. Edla was little doubtful about him to be an educated man. He talked to her father regarding this. The iron master wanted to change the life of this man who he had thought was his friend. वो उसकी लाइफ को चेंज करना चाहते थे. उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा फ्रेंड जो है वो इतनी बुरी हालत में रह रहा है. He told Edla to wait for some time and let the man get ready after taking bath. But when the peddler came in front of the iron master, he was shocked. Iron master was shocked. He realized his mistake. The man was not his friend. Iron master shouted at him for cheating him. The peddler tried to defend him, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये मेरा फॉल्ट थोड़ी है, तुम लोगों ने मुझे इनवाइट किया तभी मैं यहाँ पर आ गया. He said that he did not want to be there. It was not his fault. He could put on the best thing he could do now was to put on his torn clothes and leave their house. The iron master wanted to call the police and hand over that man to him. Edla came to his rescue. As Edla was very kind and generous person, compassionate person, she did not want the peddler to leave their house. She said that he had been walking here and there and was always afraid of being arrested. She wanted to have him enjoy a day of peace at least there with them. वो चाहती थी कि एटलीस्ट वो एक दिन तो शांति से निकाले लाइफ में, क्योंकि वो हर दिन इधर उधर घूमते ही रहता था दिन रात, और उसको कोई भी लोग जो है वो पसंद नहीं करते थे. Moreover, they had promised him Christmas cheer. Let him have Christmas dinner at their house. The iron master said that she won't have to regret that. Edla gave peddler food to eat. He ate and he slept. उसने खाना खाया और वो सो गया. In the evening, once again he was given food. उसको dinner दिया गया, and again he went to sleep. Edla told that man to keep his father's clothes as gift. उन्हें बोला कि तुमने जो मेरे पापा के कपड़े पहने हैं वो तो as a gift रख लो. The next morning, the iron master and Edla went to the church. The peddler was still sleeping. When they returned, Edla was sad. ऐसा क्या हुआ? चर्च में गए, वो वापस आए, but Edla was sad. She was not happy. वहां पर चिल्ड्रन क्या हुआ? They had come to know that a rat trap seller had robbed an old crofter of 30 crores. अब उनको पता चला कि जो आदमी उनके घर में सो रहा है वो एक चोर है. वो उसके पापा का फ्रेंड नहीं है. वो तो पहले से ही पता लग गया था, लेकिन चोर है ये उनको अब पता चला. The iron master was angry with Edla. He inquired from the servant as soon as they reached home about the peddler. He was informed that he had left and had not stolen anything. On the contrary, he had left a gift for Edla. वो चला गया था, उनका घर उसने छोड़ दिया था, और वो कुछ भी वहां से लेकर नहीं गया, बल्कि वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है.
Edla found a small rat trap in the package. जब एडला ने पैकेज खोला, she found a small rat trap, and in that rat trap there were 30 notes, 3 notes there, 3 wrinkled notes, and a note for Edla. Now, what was there in that note, children? We read it. Children, this note by peddler is very, very important. You can be asked in a question, what did the peddler write to Edla? Honored and noble miss, you have to learn, children, as it is. Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. It means poor wanderers like him. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stahel. He signed himself as Captain Von Stahel. वो एडला को लिख रहे हैं कि जो है, अगर तुमने मुझे इस कैप्टन के लेवल पर जो है नहीं पहुंचाया होता, बिकॉज दे ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, एडला ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, तो उस जो है उसी की वजह है वो जो अपने आप को, अपनी सोल को वो क्लीन कर पाया, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया, वो अपने आप को चेंज कर पाया. इसी वजह से उसने वो मनी जो है वो रिटर्न कर दिया, एंड ही आस्क्ड एडला टू गिव दैट मनी टू द क्रॉफ्टर हु लिव्ड ऑन द roadside, and he thanked Edla for all the kindness and generosity towards him. Children, मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझा दिया है, लेकिन एक चीज है, हमने इस चैप्टर से सीखा क्या चिल्ड्रन? We learned that one's compassion, generosity and concern can awaken the essential goodness in a man. I hope children chapter is clear to you. अच्छे से तैयारी करके जाइए और बहुत अच्छा सा पेपर करिएगा. Stay tuned for more videos on different topics. All the very best to you for your English paper. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. Thanks for watching my video.